दोस्तों अभी बहुत लोग एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली ये हो रहा है ना कि जैसे कि वो टिकट बुक कर रहे हैं, ठीक है। जब टिकट बुक कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे कि ये आरपी जो है वो न्यू आ चुका है आज से कुछ महीनों पहले, जो कि अब एडवांस में सिर्फ 60 दिन पहले आप टिकट को बुक कर सकते हैं, चाहे कोई भी रूट ही क्यों ना हो। लेकिन मतलब बहुत सारे कस्टमर का कहना ये है कि अगर हम टिकट बुक कर रहे हैं 60 दिन पहले तो भी वेटिंग ही दिखा रहा, यानी कंफर्म मिल नहीं रहा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक तो आप ये कर रहे होंगे कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम कि ये टाइम कब फिक्स की गई है। हमें एआरपी जो 60 डेज है, यानी 60 दिन जो पहले एडवांस पीरियड टिकट बुक करने का जो यहाँ पे लागू की गई है, वो उसकी टाइमिंग क्या है, हम कितने टाइम में बुक करें ताकि हमें कंफर्म बर्थ मिले। या तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगा, या आपको ये फिर पता है फिर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा, कंप्लीट देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे कुछ अपना पर्सनल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, जो कि मैं खुद इस चीज़ को फॉलो करता हूँ टिकट बुकिंग के टाइम। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम बीट गए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हमारे ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं कि इसका मिस्टेक क्या है और हम कैसे बुक करेंगे। देखिए सबसे जो पहला मिस्टेक आपको बताया ना, वो मिस्टेक आप ये कर रहे होंगे जैसे आपने टिकट बुकिंग कर रहे हो 60 दिन पहले, यानी 60 दिन एडवांस में टिकट बुक कर रहे हो। तो यहाँ आपको जो बुकिंग करना है ना, वो कभी भी नहीं बुक करना है। जैसे कि आज मान चलो 4 तारीख है और आपको अगले महीने नहीं, नेक्स्ट महीने में यानी 2 महीने बाद आपको 4 तारीख को टिकट बुक करना है। तो यानी 4 तारीख से 1-2 दिन पहले इधर बुक करोगे तो 2 महीने हो जाएगा एआरपी 60 डेज। अब बुकिंग कब करना है? सुबह के 8 बजे आपको, मतलब 8 बजे से पहले सारा कुछ को आपको कंप्लीट करना है, फिलअप कर लेना है। मतलब पैसेंजर का नाम क्या है, उसका एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, यानी सारा कुछ आपको फिल करके रखना होगा। मतलब मास्टर लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी एप्लीकेशन से कर सकते हो, यानी IRCTC की रेल कनेक्टिव से भी और IRCTC के सवारी एप्लीकेशन से, ये जो न्यू एप्लीकेशन आया हुआ है। अगर नहीं हो एप्लीकेशन तो आप IRCTC का जो पुराना वाला एप्लीकेशन है रेल कनेक्ट, उससे भी कर सकते हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट 8 बजे ना सर्च करना है। सर्च करने के बाद वहाँ पे दिखाएगा कितना अवेलेबल है, उसके बाद आप बुक कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप उस टाइम पे टिकट बुक करोगे तो आपको सारा काम थोड़ा सा फास्ट करना होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि तत्काल थोड़ी है, हम अपना ईजी स्टेप्स के साथ करेंगे तो फिर वहाँ पे तुरंत वेटिंग आ जाएगा। तत्काल जैसे यहाँ पेज तो फंसेगा नहीं, लेकिन कोशिश करना है कि हम तत्काल टिकट को बुक कर रहे हैं। उतना फास्ट जब करोगे तभी आप वहाँ पे 100% कन्फर्म टिकट को बुक कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे वेटिंग 4-5 मिल रहा तो भी आप बुक कर लो, इजीली वो कन्फर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर आप 2 घंटे बाद 1 घंटे बाद जाओगे चेक करोगे तो फिर वेटिंग काफ़ी हाई आ जाता है। तो फिर आप इस कंडीशन में टिकट को बुक नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ जो कि मैं बोला कि आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप टिकट बुक कर पाओगे, चाहे 1 महीने पहले हो या चाहे 2 महीने पहले हो। तो चलो चलते हैं सीधे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर और देखते हैं कि मतलब इस कंडीशन में किस तरीके से टिकट को बुक करेंगे। जैसा कि अगर आप टाइमिंग भी सही है फिर भी आपको वेटिंग मिल रहा है तो फिर आपको इस ट्रिक को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे IRCTC का सवारी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी इसी को यूज़ करना है। अगर नहीं है तो आप IRCTC रेल कनेक्ट को भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको रिजर्वेशन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ बॉक्स नजर आएंगे, जहाँ आपको फॉर सेक्शन में और 2 के सेक्शन में अपना स्टेशन कोड इंटर करना होगा कि आप किस स्टेशन से किस स्टेशन तक यात्रा को पूरी करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे हालांकि बुक करने वाला हूँ रायगढ़, जो छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, रायगढ़ से बिहार आरा जंक्शन। तो हम यहाँ पे इस डेट को चूज़ करेंगे, जैसे कि मेरा 4 जून का टिकट चाहिए होगा। अब यहाँ हम इसकी अवेलेबिलिटी को देखेंगे कि इसमें कितना सीट अवेलेबल है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट AC क्लास के अंदर वेटिंग 1 है, सॉरी 1 नहीं 3 है। एंड उसके बाद सेकंड AC क्लास में भी वेटिंग है, थर्ड AC में भी वेटिंग है, थर्ड AC इकोनॉमी भी 80 वेटिंग है, एंड स्लीपर में यहाँ पे 33 वेटिंग दिखा रहा है फाइनल। बट इस कंडीशन में हमें लग रहा है कि टिकट कन्फर्म नहीं होगा, क्योंकि जो वेटिंग है ये PQW वेटिंग है। मैंने ऑलरेडी इसको अदर प्लेटफॉर्म पर चेक किया है। अब देखो क्या करना है आपको, सेम ट्रेन के अंदर ना वो स्टेशन कहाँ, वो ट्रेन कहाँ से खुलती है उस स्टेशन का ट्रेन यहाँ पे कोड इंटर करना। जैसे कि ये खुलती है दुर्ग से आरा, लास्ट स्टॉपेज है इसका। अब इस कंडीशन में मैंने सर्च किया तो यहाँ अवेलेबिलिटी दिखा रहा फर्स्ट AC में, सेकंड AC में RAC, थर्ड में भी RAC और थर्ड AC इकोनॉमी में भी यहाँ पे वेटिंग 1 दिखा रहा। तो हमें यहाँ पे थर्ड AC इकोनॉमी के अंदर हम बुक करेंगे, क्योंकि वेटिंग 1 ही है, हम इसलिए इसको बुक कर सकते हैं। अब देखो बुक करने से पहले ना आपको इसके जो वॉलेट होता है ना IRCTC का, इस वॉलेट में आपको कुछ बैलेंस को ऐड करने होंगे, यानी जितना का टिकट आप बुक करोगे कम से कम उससे 10 रुपये एक्स्ट्रा इसमें बैलेंस को पहले ऐड कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। टिकट बुकिंग के दौरान आपका पेमेंट ना तो फेल्ड होगा, ना ही आपका यहाँ पे टिकट पेंडिंग में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट मस्ट बी इज मल्टीपल नंबर्स,
यानी कि यहाँ 70 मैंने इंटर किया ना, तो कम से कम यहाँ आपको या तो 1300 या फिर 1200 या 1400 ऐसे इंटर करना होगा। आपको नंबर को तोड़ के यहाँ पे इंटर नहीं करना है अमाउंट, ठीक है। यूपीआई को मैंने सेलेक्ट किया, यूपीआई से हम पेमेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। आप चाहे तो कार्ड से भी कर सकते हो, यहाँ पे कार्ड का भी ऑप्शन दे रखा है। यूपीआई मोस्टली सभी लोग यूज़ करते हैं, तो आपको बेहतर रहेगा, ईजी भी रहेगा। तो आप यूपीआई ऑप्शन को सिलेक्ट करके यूपीआई ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ से गूगल पे को चूज़ करके अपना पेमेंट को यहाँ पे ऐड करूँगा सक्सेसफुल। तो मैंने जस्ट गूगल पे के ऊपर क्लिक किया एंड हमें जितना बैलेंस ऐड करने की नीड थी उतना मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ, यानी टैप कर दिया हूँ। बस उतना ही बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे जैसे मैं अपना यूपीआई पिन को इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन कर लेता हूँ एंड अपना बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट किया। देन हम यहाँ पे नोट नाउ पे क्लिक करता हूँ, लोकेशन क्यों देना इसके लिए। अब उसके बाद अपना यूपीआई पिन यहाँ पे इंटर करेंगे। सिंपल यूपीआई पिन इंटर करने के बाद पेमेंट तुरंत डन हो जाएगा और यहाँ से कटकर हमारे IRCTC के वॉलेट के अंदर ऐड हो जाएगा। इतना कुछ करने के बाद अब सिंपली करना क्या है, आपको टिकट को बुक करने का प्रोसेस को फॉलो करना है अगेन। देखिए हमारा जैसे ही यहाँ पे बैलेंस ऐड हुआ, अभी हमारा बैलेंस यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 1390। IRCTC के वॉलेट के अंदर मैंने बैलेंस को ऐड कर लिया। अब यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टिकट बुक करना मतलब और बैलेंस इसमें ऐड करना क्या ही मतलब का। देखो मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना कि अगर आप इस कंडीशन में जिस टिकट बुक कर रहे हैं और आपको बार बार पेमेंट फेल हो जा रही है, या आपका टिकट फेल मतलब नहीं बन पा रहा, वेटिंग में चला जा रहा या पेंडिंग में चला जा रहा या पैसा कट जा रहा, टिकट बुक नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स आपको ना IRCTC के वॉलेट के अंदर बैलेंस को पहले से ऐड करना बेहतर रहेगा। क्योंकि IRCTC वॉलेट के अंदर बैलेंस जब ऐड कर लो, पेमेंट डिडक्ट करवाने जाओगे पेमेंट पेज के ऊपर, तो वहाँ आपसे कोई भी OTP की नीड नहीं होगी। विदाउट एनी OTP पेमेंट को सक्सेसफुली डन करवा सकते हो। ये आपका जो टिप्स है ना, ये जो ट्रिक है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट ऐड करने का, ये आपको जैसे कि एडवांस में 60 दिन बुक कर रहे हैं तो आप सुबह के 8 बजे बुक कर रहे हैं, उस टाइम पे काम करेगा और तत्काल बुकिंग में भी हेल्प करेगा। पेमेंट बहुत ही फास्ट होता है, तो आप एक बार जरूर इसको ट्राई करें, ठीक है। इतना कुछ करने के बाद अब टिकट को बुक करना है। फिर से अगेन उस पेज पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे सर्च करूँगा दुर्ग से आरा और यहाँ पे हम अपना जर्नी डेट को सिलेक्ट करेंगे। 4 जून ऑलरेडी सिलेक्ट है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम सर्च करेंगे। अब हमारे उस रूट में जो भी ट्रेन होगी शो होगी, हालांकि एक ही ट्रेन है जो कि आरा दुर्ग से आरा तक चलती है बिहार में। और हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसमें भी 3rd AC इकोनॉमी के अंदर एक ही वेटिंग है, तो हम इसी के अंदर बुक करेंगे। ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि हाई चांस है, एक ही वेटिंग है और मेरा जर्नी का टाइम काफ़ी मतलब लॉन्ग टाइम है, ऑलमोस्ट 2 महीना। बोर्डिंग स्टेशन आप चाहो तो चेंज कर लेना, क्योंकि हमें तो बुक करना था रायगढ़ से, लेकिन मैंने दुर्ग से बुक कर रहा था। तो अब हम अपना बोर्डिंग पॉइंट जो रखेंगे वो रखेंगे रायगढ़, ताकि हमें जो जिस पैसेंजर का मैं टिकट बुक कर रहा हूँ उनको मतलब ट्रेन के अंदर चढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आपको यहाँ पे बस अपना बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट करना है। देखिए बोर्डिंग स्टेशन वो हो गया ना कि जहाँ से आप ट्रेन के अंदर एंट्री करोगे, चाहे आप टिकट कहीं से बुक करो, बोर्डिंग स्टेशन जहाँ रहेगा वहीं से आपको ट्रेन के अंदर एंट्री करना होगा। तो फिर आपका टिकट बचेगा और आपका टिकट को सेल कर दी जाएगी, ठीक है। सोच समझ के ऐसा काम करना। कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन को मैंने चूज़ किया। अगर आपका इसमें इस क्लास में अवेलेबल नहीं है तो फिर अपग्रेड भी हो सकता है, अगर दूसरे में सीट अवेलेबल हो जाती है तब। यहाँ हमारा देखिए GNWL वेटिंग है, तो ऑब्वियसली ये होगा ही होगा, क्योंकि GNWL बहुत ही फास्ट एंड जल्दी कंफर्म हो जाता है टिकट। बहुत ही अच्छा वेटिंग है GNWL। PKWL बहुत ही बेकार वेटिंग है। इस कैप्चा को फिल करेंगे, देन यहाँ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पे हमें पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे मल्टीपल। आप चाहो तो UPI से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तो आर वॉलेट के अंदर पहले ही ऐड कर लिया हूँ, तो मैं आर वॉलेट को चूज़ करूँगा आपको प्रूफ करने के लिए। देखो यहाँ पे हमसे कोई भी OTP की नीड नहीं है, हमारा टिकट सक्सेसफुली डन हो चुका है। देखो हमारा टिकट ही शो हो रहा। आप टिकट का पूरा डिटेल्स को अच्छे से देख सकते हो, कितना करंट बुकिंग स्टेटस है, इसका बुकिंग स्टेटस क्या है, कितना वेटिंग दिखा रहा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मतलब इजी, बहुत ही इजी है इस एप्लीकेशन से टिकट को बुक करना, आर वॉलेट के अंदर बैलेंस को ऐड करना। यहीं से आप कैंसिल भी कर सकते हो, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप ट्रेवल नहीं करना चाहते हैं तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। माई बुकिंग पे क्लिक करके आप अपना टिकट का कुछ UI को इस तरीके से देख सकते हो कि आपका टिकट कहाँ पे शो हो रहा है, और आप यहीं से टिकट को व्यू पे क्लिक करके शो भी करवा सकते हो। आपको टिकट को प्रिंट करने की कोई भी नीड नहीं है, इस एप्लीकेशन के द्वारा ही कर पाओगे ट्रेवल। हालांकि डाउनलोड करना है तो आप इस PDF वाला आइकन पर क्लिक करके अपने टिकट को डाउनलोड भी कर सकते हो। इसमें जैसे क्लिक करोगे इसका पूरा एक प्रीव्यू शो होगा, चेक कर लेना। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका टिकट कैसा दिखेगा। डाउनलोड वाला आइकन पर क्लिक करोगे, आपका टिकट सीधे फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब अगर आपको देखना है तो सीधे अपने मोबाइल फ़ोन के फाइल मैनेजर जो एप्लीकेशन होता है उसमें जाना, और आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। एंड इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको IRCTC उसका अपने टिकट को शो करवा सकते हो। एंड इस टिकट को प्रिंट आउट लेना चाहो तो प्रिंट भी लेके ट्रेवल कर सकते हो। हालांकि प्रिंट लेने की कोई नीड नहीं, क्योंकि ऑनलाइन टिकट है। ऑनलाइन टिकट आप कहीं से मतलब मैजिक द्वारा भी दिखा के जा सकते हो, यहाँ मोबाइल फ़ोन में दिखा के जा सकते हो, कोई इशू नहीं आएगी। बट अगर आपको शक है, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो फिर आप इस PDF को प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हो, नो इशू।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि हाँ, अगर मान चलो आपको यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से सीट अवेलेबल नहीं मिल रही है तो आप थोड़ा सा और डिस्टेंस को इंक्रीज कीजिए। जहाँ से खुल रही है वहाँ से देखो, वहाँ से हो सकता है कि टिकट बुक कर मिल जाए, और वहाँ पे हाई चांस है कि मिल भी जाता है। तो मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया, और मैं अक्सर इसी ट्रिक को फॉलो करके टिकट को बुक भी करता हूँ। जहाँ किसी बिजी रूट में मुझे जाना पड़ जाए, टिकट नहीं मिल रहा, तो फिर आप इस ट्रिक को यूज़ करो। थोड़ा सा फेयर में इंक्रीज होगा, जिससे कि 100-150 होगा, बट आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो RAC तो 100% हो जाएगा। तो जाइए फिर इस ट्रिक को फॉलो करो, अपना टिकट को बुक करो। अगर आपको कोई शक है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।